हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आपके। वेलकम टू जगास क्लासेस। दिस इज ब्योमकेश और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आठवीं के क्लास 6 इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर के चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है द फ्रेंडली मंगूस, मतलब नेवला। पहले तो ये जान लो कि मंगूस का मतलब क्या होता है। तो मंगूस का मतलब होता है नेवला, जो एक चूहे की प्रजाति भी बोला जाता है, पर यह बहुत बड़ा होता है जब फुल्ली ग्रोथ हो जाता है। किसके? नेवले का, नेवला। तो इसी की कहानी है। एक फ्रेंडली मंगूस था जिसके साथ मैं बोलूंगा कि इनजस्टिस हुआ है इस कहानी में। और अगर बताऊं इस कहानी के बारे में तो द फ्रेंडली मंगूस ये एक स्टोरी फ्रॉम पंचतंत्र। पंचतंत्र एक संस्कृत का एक संकलन था, वहां से ये कहानी आया है। कौन सा? जो हम पढ़ने वाले हैं। तो क्या बताता है, मजेदार होने वाला है। पहले के जमाने की कहानी है, ज्ञानी लोगों ने लिखा है। तो यहाँ पे कुछ लाइफ के इवेंट्स के साथ भी तुम रिलेट कर सकते हो। एक फार्मर था, वंस ए फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन ए विलेज विद देयर स्मॉल सन। तो एक फार्मर था, एक किसान था, वो अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से गांव में, उनके छोटे से बच्चे के साथ और पत्नी के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। दे लव्ड हिम वेरी मच। जैसे सारे मम्मी पापा अपने बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, ये भी करते थे। और दे लव्ड हिम वेरी मच। और वो एक दिन ख्याल उनके मन में आया, किसके? किसान के मन में, वी मस्ट हैव ए पेट। तो हमारे घर में भी एक पालतू जानवर होना चाहिए। उसने अपनी पत्नी को कहा, उस किसान ने, When our sons grows up, जब हमारा ये जो बेटा है ये बड़ा हो जाएगा, he will need a companion, उसको एक साथी की जरूरत पड़ेगी और वो पेट उसका साथी बनेगा। This pet will be our son's companion, और ये हमारे क्या बनेगा? हमारे बेटे का साथी बनेगा। His wife liked the idea, उसके पत्नी को भी ये आइडिया पसंद आया। One evening the farmer brought him a teeny mongoose, तो उसी शाम को, क्योंकि फार्मर लोग खेत में जाते रहते हैं तो ऐसे जानवर उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तो वो सामने एक नेवला लेके आया, बहुत छोटा था। इट्स ए बेबी मंगूस, ये एक छोटा बच्चा नेवला था। सेड हिज वाइफ, बट विल सून बी फुल्ली ग्रोन। तो ये बोला कि ये बहुत जल्दी बहुत बड़ा भी हो जाएगा। ही विल बी फ्रेंड टू आवर सन, और ये बड़ा होते होते हमारे बच्चे का फ्रेंड भी, हमारे बेटे का फ्रेंड भी बन जाएगा। बोथ द बेबी एंड मंगूस ग्रू, दोनों बच्चे और मोनगूस जो नेवला था वो दोनों ग्रो करेंगे। इन 5 और 6 months द मोनगूस हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज, 6-7 महीने में ये पूरी तरह से बड़ा हो जाएगा। ए लवली एनिमल विद 2 शाइनिंग ब्लैक आईज, एक बहुत प्यारा जानवर बन जाएगा 2 काले आंखों के साथ। एंड ए बुशी टेल, एक बालों वाले पूंछ के साथ। द फार्मर सन वाज स्टिल ए बेबी इन द क्रेडल, जबकि जो फार्मर का जो सन था, मतलब उसका बेटा था, वो अभी भी छोटा था, जो कि क्रेडल मतलब क्या, चल नहीं पा रहा था अच्छे से, थ्रू द हेल्प ऑफ नी वो चल रहा था। रेंगना प्रॉपर वर्ड, स्लीपिंग एंड क्राइंग ऑल्टरनेटली, जब ये बहुत छोटा था वो बड़ा हो गया था। वन डे फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट, तो एक दिन क्या हुआ, वो जो फार्मर किसान की पत्नी मार्केट के जाने के लिए सोचती है। शी फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल, तो वो जो क्रेडल था उसका झूला था, उसमें ही इसको सुला दिया। छोटा सा चारपाई होता है, और इसको खिला पिला के सुला दिया। पिकिंग ऑफ द बास्केट, एक बास्केट को उठा के शी सेड टू हर हस्बैंड, वो अपने पति से बोला कि, क्या बोलता है, आई एम वन डे द फार्मर्स वाइफ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो बास्केट लेके क्या बोलता है, आई एम ऑफ टू द बाजार, मैं बाजार जा रहा हूं। द बेबी इज स्लीपिंग, वो बच्चा सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम, और उसके ऊपर एक नजर रखना, क्योंकि बच्चा है, छोटा बच्चा, कोई उठा के ले जा सकता है, कोई गिर सकता है तो उसको चोट लग सकती है, या फिर कोई जानवर आए, सांप वाप कुछ चढ़ गया तो भी उसको पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो छोटा बच्चा था। आई डोंट लाइक टू लिव द चाइल्ड अलोन विद द मंगूस, और मैं उसको उस अकेले नेवले के साथ तो छोड़ना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगी। यू नीड नॉट टू बी अफ्रेड, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। कौन बोलता है? फार्मर बोलता है, वो किसान बोलता है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। मंगूस इज ए फ्रेंडली एनिमल, ये जो नेवला है ये बहुत ही फ्रेंडली है, और ये हमारे बच्चे के साथ बहुत अच्छे तरह से घुल मिल जाएगा, बहुत अच्छे तरह से बात करेगा, और उसके साथ बहुत सारे चीजें भी करने वाला है। तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। इट इज एज स्वीट एज आवर बेबी बॉय एंड दे वर द बेस्ट फ्रेंड्स, और ये लोग बेस्ट फ्रेंड भी बन जाएंगे, यू नो, क्योंकि 6 महीना हो चुका था, ये बन भी चुके थे। द वाइफ वेंट अवे एंड द फार्मर हैविंग नथिंग, और वो फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन हाउस डिसाइडेड टू गो आउट, तो वो भी, ये तो क्योंकि इसको भरोसा था वो नेवले के साथ, तो ये भी बाहर चला गया। टेक ए लुक एट हिज फील्ड्स नॉट फार अवे, जो कि उसका फील्ड मतलब उसकी खेती की जो जमीन थी वहां राउंड मारने चला गया।
he ran into some friends on the way back and did not return for quite some time. तो दोस्तों के साथ बातचीत करते करते वो रास्ते में फंस गया और जल्दी घर में वापस नहीं आ पाया, बच्चा अकेला था. द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग, तो वो जो किसान की पत्नी पर लौट गई शॉपिंग करके विद अ बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरी. शी सॉ द mongoose सिटिंग आउटसाइड एज इफ वेटिंग फॉर her. तो वो उस नेवले को बाहर रुका हुआ, उसके लिए रुका हुआ देखती है, जैसे कि मान लो वो किसी के इंतजार में है, उसके मालिक के इंतजार में था या फिर मालकिन के. ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम हर, वो उसके पास दौड़ के चला गया उसको वेलकम करने के लिए. इट वाज कस्टमरी द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट mongoose एंड स्क्रीम ब्लड. तो उसके मुंह में खून लगा हुआ था, तो वो भी क्या हुआ, वो भी चौंक गई. खून इसके सीने में, तो वो रोने लगी. द फेस एंड पॉस ऑफ mongoose were smeared with blood, तो उसके खून से वो पूरा रंगा हुआ था, जैसे मानो किसी को मार के वो आया हो अभी. यू wicked animal, तू मतलब पाखंडी प्राणी. यू हैव किल्ड माई बेबी, तूने मेरे बच्चे को मार दिया, उसको ऐसा लगता है और वो बहुत जोर से रोने लगती है. और शी वॉज ब्लाइंड विथ रेज, उसको गुस्से से, मतलब एक माँ को अपना बच्चा सबसे ज्यादा प्यारा होता है. एंड विथ ऑल हर स्ट्रेंथ ब्रॉट डाउन द हेवी बास्केट, जितना भी ताकत था उसमें वो हेवी बास्केट को उठा के ऑन द ब्लड स्मियर्ड mongoose एंड रैन इनसाइड. तो वहां पे वो पटक देती है वो mongoose के ऊपर, जो अभी भी उतना बड़ा हुआ नहीं था. उसके ऊपर इतना वजन जब पटक दिया जाए एक इंसान से, वैसे मानो कि बड़ा सा पत्थर उसके ऊपर मार दिया गया. टू द चाइल्ड क्रेडल, रैन इनसाइड टू द चाइल्ड क्रेडल, तो वो बच्चे के पास चली गई. एंड जब वो बच्चे के पास पहुंची, द बेबी वॉज फास्ट स्लीप, तो वो बहुत अच्छे से सो रहा था. बट ऑन फ्लोर ले ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग, तो वो नेवले ने किसी बच्चे को नहीं मारा था, उसने वफादारी दिखाई थी. उसने अपने मालिक को बचाने के लिए, मालिक के बच्चे को बचाने के लिए, उसके दोस्त को बचाने के लिए एक सांप को मारा था, जिसके वजह से उसके शरीर में ब्लड लगा हुआ था. पर एक मिसलीड की वजह से वो नेवला का क्या हुआ था देखते हैं. इन ए फ्लैश शी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड, शी रैन आउट लुकिंग फॉर द mongoose. वो सडन बाहर निकली, मैंने mongoose के साथ क्या गलत कर दिया, उसने तो हेल्प किया था. चाइल्ड, यू किल्ड द स्नेक, व्हाट, ओ यू सेव्ड माय चाइल्ड, तूने मेरे बच्चे को बचाया, तूने वो सांप को मार के मेरे बच्चे को बचाया. व्हाट हैव आई डन, मैंने क्या कर दिया. शी क्राइड टचिंग द mongoose, वो mongoose को छू के, वो नेवले को छू के रोने लगी. हु ले डेड एंड स्टिल, वो कि रुका हुआ था क्योंकि वो मर गया था. छोटे mongoose के ऊपर इतना बड़ा वजन वो झेल नहीं सकता. अनअवेयर ऑफ हर सोबिंग, तो उसको अपनी गलती का भी कुछ पता नहीं था. द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हेस्टिली एंड रेसली स्टेयर्ड लॉन्ग एट डेड mongoose, तो वो बहुत दूर तक, कैसा लगा होगा उसको, जिसने उसके बच्चे को जान बचाया उसी को ही उसने मार दिया. एहसान फरामोश की हरकत की है उसने, तो उसे भी थोड़ी ना अच्छा लग रहा होगा. देन शी हियर्ड द बेबी क्राइंग वाइपिंग हर टीयर्स, तो अपना बच्चा जब उसको रोने लगा तो वो बच्चे के पास जाके उसको खाना खिलाया, फिर उसका जो आंसू पूछा और उसको खाना खिलाया. और इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर होता है एंड. तो यहां से सीख मिलती है कि कभी कभी जो हम देखते हैं वो होता नहीं है, तो कभी भी हड़बड़ी में कोई डिसीजन लेना अच्छा नहीं होता. थोड़ा रुको, देखो, कंफर्म करो, फिर आप कोई डिसीजन लेना चाहिए. ये सीख हमें मिलती है. और कभी कभार जो अच्छा काम करता है उसका भी फल उसके अच्छा नहीं मिलता, ये भी सीखने के लिए मिलता है. क्योंकि नेवले ने वफादारी दिखाई, अच्छा काम किया, फिर भी उसको फल कैसा मिला, बुरा मिला. तो इसी के साथ तुम्हारा ये वाला चैप्टर होता है एंड. तो मुझे लेना पड़ेगा तुमसे विदा. जाते जाते बता देना चाहता हूं कि जगास क्लासेस में क्लास 6 टू क्लास 10 के सारे नोट्स, लेक्चर वीडियोस, एक्सरसाइज सॉल्यूशन, जितने भी स्टडी मटेरियल हो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं. किसके? मैथ, साइंस और इंग्लिश के. तो मैं लेता हूं तुमसे विदा, मिलते हैं अगले वीडियोस में. तब तक पढ़ते रहो, जगास क्लासेस देखते रहो. जय हिंद, वंदे मातरम.